फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी होशेया का ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्याएं 1, 3 से 4, 8 से 9 तक। प्रभु यह कहता है, इज़राइल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैंने इफ्राइम को चलना सिखाया, मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देखरेख करता था। मैं उन्हें दया तथा प्रेम की बागडोर से टहलाता था। जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है, उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। मेरा हृदय यह नहीं मानता, मुझ में दया उमड़ आती है। मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा। मैं फिर इफ्राइम का विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूँ। मुझे विनाश करने से घृणा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। ईश्वर मेरा उद्धार करेगा, वही मेरा भरोसा है। अब मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। वही मेरा उद्धार करेगा। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। अनुवाक्य। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। प्रभु का धन्यवाद करो, उसके नाम की स्तुति करो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उनके नाम की महिमा गाओ। अनुवाक्य। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। प्रभु की स्तुति करो, उसने चमत्कार दिखाए हैं। पृथ्वी भर में उनका बखान करने जाओ। सियोन की प्रजा प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इज़राइल का परम पावन ईश्वर महान है। अनुवाक्य। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 8 से 12, 14 से 19 तक। मुझे जो संतों में सबसे छोटा हूँ, यह वरदान मिला है कि मैं गैर यहूदियों को मसीह की अपार कृपा निधि का सुसमाचार सुनाऊं और मुक्ति विधान का वह रहस्य पूर्ण रूप से प्रकट करूं, जिससे समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता ने अब तक गुप्त रखा था। इस तरह कलीसिया के माध्यम से स्वर्ग के दूतगण ईश्वर की बहुविध प्रज्ञा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने अनंत काल से जो उद्देश्य अपने मन में रखा था, उसने उसे हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा पूरा किया है। हम मसीह में विश्वास करते हैं और इसलिए हम पूरे भरोसे के साथ निर्भय होकर ईश्वर के पास जाते हैं। मैं
उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने आत्मा के द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि में से आभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे। प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। आप लोगों को उनके प्रेम का ज्ञान प्राप्त होगा, यद्यपि वह ज्ञान से परे हैं। इस प्रकार आप लोग ईश्वर की पूर्णता तक पहुंचकर स्वयं परिपूर्ण हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, अलेलुया अलेलुया। ईश्वर ने हमें पहले प्यार किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को अर्पित किया है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्याएं 31 से 37 तक। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और शव हटा दिए जाए। इसलिए सैनिकों ने आकर यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनके बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। जिसने यह देखा है वही इसका साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सच्चा है। वह जानता है कि वह सच बोलता है, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्म ग्रंथ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग बड़े आनंद से प्रभु यीशु के पवित्र हृदय का पर्व मनाते हैं। परंपरागत तरीके से हम लोग यह पर्व प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और लहू के पर्व के बाद जो शुक्रवार आता है उस दिन हम लोग मनाते हैं। लेकिन ये साल रविवार को 11 जून के बदले हम लोग 13 जून को सबों के साथ यह पर्व मनाते हैं। इसकी शुरुआत 17वीं सदी से प्रभु यीशु ने एक फ्रांस की साधारण सिस्टर को चुना, जिसके द्वारा इस पर्व को बढ़ाए, प्रभु यीशु के पवित्र हृदय के प्रति भक्ति बढ़ाए। कारण यह था कि उन दिनों कलीसिया में, पश्चिम कलीसिया में बहुत सारे लोग नास्तिक हो गए थे, अविश्वासी या धर्म के प्रति विरक्त हो गए थे। एक साइड प्रोटेस्टेंट लोग, दूसरे साइड
इंग्लैंड के लोग कैथोलिक चर्च से अलग हो गए और फ्रांस का राजा ऐश आराम का जीवन बिताता था। इसके चलते और अन्य कई कारणों से लोग धर्म से अलग हो रहे थे। तो यीशु चाहते थे कि लोग उनके पास लौट आए, उनके प्रेम को समझ ले, उनके प्रेम का अनुभव करे। इसलिए उन्होंने एक साधारण सिस्टर को चुना और मात्र 43 साल के अंदर उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने बहुत सरल तरीके से लोगों को समझाया कि प्रभु यीशु प्रेम से भरे हैं। 1673 से 1675 तक प्रभु यीशु ने उनको दर्शन दिए और उसके अनुसार एक तस्वीर बनाई गई। प्रभु यीशु के पवित्र हृदय को हम लोग बाहर देख सकते हैं। उस हृदय से आग की ज्वाला निकल रही है और उस ज्वाला के बीच में एक क्रूस है। उस हृदय के चारों तरफ कांटों का घेरा है, कांटों का मुकुट जैसे घेरा हुआ है और वह हृदय छेदित है। उससे पवित्र लहू टपक रहा है। यीशु यह दिखाना चाहते हैं कि उनका हृदय प्रेम से भरा है। प्रेम की आग उस ज्वाला के रूप में बाहर आ रही है और वह क्रूस के द्वारा यीशु दिखाते हैं। वैसे तो हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं, हमारा ईश्वर भस्म करने वाली अग्नि है, हमारा ईश्वर राख करने वाली आग है। वह आग प्रेम की आग है। और हम लोग इस विषय के बारे में बाइबल में ही अपलू पाते हैं। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर करुणामय है। उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक हम लोग पाते हैं ईश्वर करुणामय है। नबियों के द्वारा ईश्वर ने समझाया, मैं प्रेम से भरा हूं। हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 में पढ़ते हैं, प्रभु प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता, अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता, बुराई, अपराध तथा पाप क्षमा करता है। ईश्वर ने यह रहस्य मूसा को बताया। तब से जितने सारे नबी आए उनके द्वारा ईश्वर ने यही समझाया। उदाहरण के लिए ईसाया नबी के द्वारा ईश्वर ने कहा, मैं तुमको प्यार करता हूँ, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। और उसी तरह यिर्मयाह नबी के द्वारा ईश्वर ने कहा, मैं अनादिकाल से अनंत काल से तुमको प्यार करता आया हूँ। और उसी तरह नए व्यवस्थान में प्रभु यीशु आए। पिता ईश्वर का अनंत प्रेम, अनंत वचन मनुष्य बनकर आए और यीशु ने साफ समझाया, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया। मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। इसलिए उनके शिष्य लोग संत मत्ती या मार्कुस या लूकस या योहन ये सब यही दर्शाते थे कि यीशु प्रेम से भरे हैं। संत मत्ती लिखते हैं अध्याय 9 पद संख्या 36 में, लोगों को देखकर यीशु को तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे के भेड़ों के समान वे पड़े थे, लाचार पड़े थे। संत योहन लिखते हैं, यीशु हमको प्यार करते हैं, उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बनाया।
उनकी महिमा और उनका सम्मान अनंत काल तक बना रहे। आमीन। तो बाइबल की शुरुआत से अंत तक ईश्वर प्रेम है और वह प्रेम यीशु रूपी आकर हमको सिखाते हैं कि मैं प्रेम से भरा हूँ। और बाइबल पंडितों के अनुसार यह भी है कि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 और 2 में एक शादी से शुरू है। आदम हेवा के बीच में एक घनिष्ठ रिश्ता है, एक विधान है और उस विधान के अनुसार ईश्वर ने उनको अदन वाटिका में एक पुरोहित के समान, उस पूरे जो अदन वाटिका के पुरोहित के समान रखा। वे पवित्र नहीं निकले, वे ईश्वर से दूर भटक गए। और बाइबल के अंत में प्रकाशना ग्रंथ में एक शादी, एक विवाह संस्कार में समाप्त है। वह मेमना और उनकी दुल्हन के बीच में एक शादीशुदा संबंध है। वह मेमना मारा गया था, वह मेमना यीशु है और उनकी दुल्हन कलीसिया है। नया आकाश, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम। तो यह सब हमको सिखाते हैं कि ईश्वर प्रेम है और वो प्रेम हम सबों के बीच में ईश्वर बांटना चाहता है। इसलिए संत पौलुस ने एफेसियों का नाम पत्र में लिखा, ईश्वर ने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम सब यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर की संतान बने। ईश्वर ने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम सब यीशु मसीह के बच्चे बने, ईश्वर की संतान बने। ये ईश्वर की योजना है। प्रेम से ईश्वर ने एक जो योजना बनाई है, आदिम कलीसिया के लोगों को यह मालूम था। इसलिए उन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु के प्रति भक्ति रखी। लेकिन मध्य युग में वह और विस्तार रूप से प्रकट होने लगा। धर्म संघियों के बीच में यीशु के पवित्र हृदय के बारे में, पवित्र घावों के बारे में सब वे लोग समझने लगे। और जैसे मैंने बताया कि 17वीं सदी में यीशु ने प्रकट रूप से प्रस्तुत किया कि सब पापी लोग उनके पवित्र हृदय से प्रेम का अनुभव करें, सच्चा पश्चाताप करें और प्रायश्चित कर पवित्र जीवन बिताए, क्योंकि यीशु प्यार बांटना चाहता है। वो प्यार बढ़े, वो प्यार बहता जाए। जो प्रभु यीशु के पवित्र हृदय के प्रति भक्ति रखते हैं या उसका प्रचार करते हैं, उनके लिए यीशु 12 तरीके के विशेष वरदान, विशेष कृपाओं का वादा करते हैं। वह इस प्रकार है, यीशु का कहना है, मैं उनके जीवन की अवस्था के अनुसार पर्याप्त कृपाएं प्रदान करूंगा। हर एक व्यक्ति की अवस्था के अनुसार प्रभु यीशु उसको विशेष आशीष देंगे, वरदान देंगे, कृपाएं देंगे। दूसरा, मैं उनके परिवारों में शांति की स्थापना करूंगा। मैं उनकी समस्याओं में उन्हें दिलासा दूंगा। हर एक समस्या में प्रभु यीशु विशेष करके ऐसे लोगों को विशेष कृपाएं देंगे, दिलासा देंगे। वे मेरे पवित्र हृदय में आश्रय पाएंगे, विशेषकर उनकी मृत्यु की घड़ी में। मैं उनके सब कार्यों में भरपूर आशीष बरसाऊंगा। हर कार्य में यीशु की विशेष आशीष होगी। पापी मेरे दिल में अनंत दया का स्रोत पाएंगे। हर एक पापी को यीशु बुलाते हैं। यीशु का कहना है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पापी मेरे पास आकर मुझसे कृपा पाओ। पापी मेरे दिल में आनंद दया का स्रोत पाएंगे। कुनकुने या निरुत्साहित लोग
उत्साही बन जाएंगे। जो टेपेड कहते हैं, जो निरुत्साहित है, वे उत्साही बन जाएंगे। आशा से भरकर आगे उत्साह के साथ ऐसे लोग जीवन बिताएंगे। उत्साही लोग शीघ्र ही पवित्रता की ओर बढ़ते जाएंगे। जो उत्साही है वे पवित्र बनते जाएंगे। मैं उन घरों को विशेष आशीष दूंगा जहां मेरे पवित्र हृदय की तस्वीर स्थापित कर मेरे पवित्र हृदय का आदर करेंगे। मैं याद करता हूँ, हमारे बचपन में किसी नए परिवार की स्थापना है या घर की आशीष है, तो उस घर में विशेष रूप से यीशु के पवित्र हृदय की तस्वीर लगाकर आशीष मांगते थे। हम लोग विशेष रूप से तस्वीर लाकर फादर से, पुरोहित से आशीष मंगाकर उस तस्वीर की स्थापना करते थे। मैं कठोर दिलों को भी छूने के लिए मेरे भक्त पुरोहितों को विशेष शक्ति दूंगा। जो पुरोहित पवित्र हृदय के प्रति भक्ति रखते हैं, उनको विशेष शक्ति यीशु देंगे, ताकि अन्य लोगों को, कठोर दिल वालों को पिघलाने के लिए, कोमल बनाने के लिए प्रभु यीशु ऐसे पुरोहितों को विशेष शक्ति देते हैं। जो इस भक्ति का प्रचार करते हैं, उनके नाम मेरे दिल में अंकित होगा और वे कभी नहीं मिटाए जाएंगे। यीशु के दिल में ऐसे लोगों का नाम अंकित होगा और वो नाम कभी नहीं मिटेगा। जो लगातार 9 महीनों तक हर महीने के प्रथम शुक्रवार को योग्य रीति से मिस्सा बलिदान में भाग लेकर परम प्रसाद ग्रहण करेंगे, वे पश्चाताप की कृपा पाएंगे। वे आवश्यक संस्कार प्राप्त किए बिना नहीं मरेंगे। मृत्यु के समय वे मेरी असीम दया का अनुभव करेंगे। तो यीशु का कहना है, जो 9 महीना लगातार हर महीने के प्रथम शुक्रवार को योग्य रीति से पाप स्वीकार कर पवित्र दिल से प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे मिस्सा बलिदान में, ऐसे लोगों को विशेष कृपा मिलेगी। पश्चाताप की कृपा, पवित्रता का वरदान और मृत्यु के समय यीशु उनको विशेष आशीष देंगे। वे कभी भटकेंगे नहीं, वे स्वर्ग जाने के लिए तैयार किए जाएंगे। इन सबों के द्वारा यीशु क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले हमको याद रखनी है कि यीशु सच्चा ईश्वर है, सच्चा मनुष्य है, और उनके बीच में जो रिश्ता है वह एक विशेष रिश्ता है, एक सच्चाई है, जिसके द्वारा यीशु हमको दिखाना चाहते हैं कि उनके पवित्र हृदय मनुष्य का हृदय है और उसके पीछे या उसके साथ यीशु ईश्वर है। उनके बीच में एक नया विधान की शक्ति रिश्ता है और इसीलिए यीशु भरपूर प्रेम कृपा देना चाहते। वह मेमने की शादी, मेमने के विवाह का वो रिश्ता है। मेमने की जो दुल्हन है वो कलीसिया है। वह नई पृथ्वी है, नया आकाश है, नया यरूशलेम है। उसमें हम लोगों को शामिल होने के लिए बुलाए जाते हैं। हमको यह विधान का रिश्ता चाहिए। इसलिए हम लोगों ने सुना पहले पाठ में ईश्वर कहता है कि इस्राएलियों से कि मैं तुमको प्यार करता। एक विशेष रिश्ता है। ईश्वर होशिया नबी के द्वारा कहता है कि इस्राएलियों को मेरा प्यार है, मेरा उत्साह है, मेरी कृपा है। और दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना कि संत पौलुस लिखते हैं कि हम प्रभु यीशु के प्रेम की लंबाई,
चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझे और हम लोग पूर्ण रूप से पवित्र हो जाए, ईश्वर के समान हम लोग पूर्णता प्राप्त करें। यह ईश्वर की इच्छा योजना है। इसलिए यीशु बोलते हैं, जो प्यासा हो वो मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। जो भटक रहे हैं, जो प्यासे हैं, जो दुखी है, जो पापी है, वे सब यीशु के दिल में आश्रय पा सकते हैं। वे अपने प्रेम से भरना चाहते हैं। हमारे पाप कितने भी भयंकर हो, बड़े हो, यीशु हमको पवित्र करने आए। दूसरा मतलब यह है कि हम लोग प्रभु यीशु के पास जाते हैं, हम अपनी समस्याओं को प्रकट करते हैं, वे हमको दिलासा देते हैं, हमको प्रेम से भरते हैं और वे चाहते हैं कि हम वह प्यार दूसरों के बीच में बांटते जाए। जैसे प्रभु यीशु ने मार्गरेट मेरी अलकोक को, उस महान संत को समझाया कि तुम्हारे द्वारा यह भक्ति बढ़े, यीशु के प्रेम का प्रचार प्रसार हो, तो हम सबों को यीशु के प्रेम का अनुभव करना है, साथ साथ यह प्रेम दूसरों को बांटना है। प्रभु यीशु ने संत मार्गरेट मेरी अलकोक को बहुत गहरा अनुभव दिया, स्वर्गीय ज्ञान दिया। फिर भी उनकी सिस्टरें और अन्य अनेक लोग मार्गरेट मेरी की बातें स्वीकार नहीं करते थे। हम लोग एफेसियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं, ईश्वर अपने मन की योजनाएं पूरी करता है। और ईश्वर की योजना थी, इसलिए ईश्वर ने एक महान संत को, संत क्लोड डे ला कोलंबियर को, एक यीशु समाजी पुरोहित को मार्गरेट मेरी अलकोक के पास भेजा और वे संत मार्गरेट मेरी का आध्यात्मिक गुरु थे और उन्होंने समझ लिया यह ईश्वर की योजना है, ये अनुभव सब, ये विचार सब प्रभु यीशु से हैं। और उन्होंने संत मार्गरेट मेरी से कहा, ये सब लिखिए। और उन्होंने लिखा। धीरे धीरे उसका प्रचार प्रसार हो गया और लोग समझने लगे कि सच में प्रभु यीशु चाहते हैं कि उनके पवित्र हृदय के प्रति भक्ति होनी चाहिए। और धीरे धीरे कलीसिया में इसकी मान्यता मिली। आज भी ऐसे हैं। इस विषम परिस्थिति में, इस कोरोना काल में, आधुनिक युग में बहुतों के पास पैसे हैं, धन है, ज्ञान है, शिक्षा है, लेकिन समझदारी नहीं है, विश्वास की कमी है। बहुत सारे लोग चिंतित हैं, समस्याओं से घिरे हैं। सांत्वना चाहिए, स्वर्गीय अनुभव चाहिए। और यीशु चाहते हैं कि हम सब उनके पास जाए, यीशु के पवित्र हृदय से प्रेम का गहरा अनुभव करें। इसलिए हमको प्रार्थना करनी है। साथ साथ हम याद रखें, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के पवित्र हृदय की भक्ति बढ़ाने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। कई धर्म संघी यह नाम लेकर, पवित्र हृदय के नाम लेकर धर्म संघीय जीवन बिताते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करें कि उनका प्रयास, उनका उत्साह और बढ़ता जाए। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम सब बड़ी समस्याओं से गुजर रहे हैं। इस कोरोना काल में अन्य युग की अपेक्षा हमको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमें दिलासा चाहिए, हमें प्रेम का अनुभव चाहिए, साहस चाहिए, हिम्मत से समस्याओं का समाधान करने के लिए, सामना करने के लिए हमें शक्ति दे, कृपा दे। हे पिता ईश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों,
प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।